नमस्ते बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प और सीखने वाली कहानी अकबर और बीरबल की। यह कहानी है एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल की, जिसका समय समय पर दरबार में महत्व था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। सम्राट अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। उनकी बुद्धि के सामने बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाता था, लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे उसे मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। एक खास दरबारी ख्वाजा सरा अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमानी थे। उन्हें बीरबल को नीचा और मूर्ख समझते थे, लेकिन उनके अहंकार से कुछ भी नहीं हो सकता था। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में टूटी की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते, लेकिन वह निकालवाना कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कठिन प्रश्न तैयार किए। उन्हें विश्वास था कि अकबर के सामने उन प्रश्नों से बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतुष्टजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान होता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां अपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलता है कि सच्ची बुद्धि न केवल घमंड या बढ़ावा में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और सीखने की इच्छा में भी होती है। इसके अलावा यह दिखाता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए समझदारी और तेज दिमाग कितना महत्वपूर्ण है। जैसे बीरबल ने अपने चतुर जवाबों से उन लोगों को जवाब दिया जो उनकी बुद्धि पर शक किया।